शहर की इस पुरानी गली में एक इमारत है जिसका किराया कम है। किराए से ज्यादा सस्ती सिर्फ उसकी खामोशी है। और खामोशियों ही की बात करें तो खामोशी की भी कीमत होती है। आज हम सुनेंगे प्रिया की कहानी। एक मेहनती स्टूडेंट, एक सस्ता फ्लैट और एक दीवार जिसके पीछे कुछ ऐसा था जो सिर्फ देख रहा था। अगर कभी आपके कमरे की दीवारों से ठंडी हवा आए तो खिड़की बंद करने से पहले अपने सांसों की आवाज धीरे से गिनना। अगर एक सांस ज्यादा सुनाई दे तो समझ लीजिएगा कोई और भी सांस ले रहा है। प्रिया एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी, करियर और पढ़ाई के बीच लटकती हुई। महंगे अपार्टमेंट्स ने उसे थका दिया था। तब उसने देखा अपार्टमेंट नंबर 3B, पुरानी बिल्डिंग, उभरता हुआ एरिया, किराया इतना कम कि प्रिया खुद हैरान थी। अंदर धूप गिर रही थी बड़ी खिड़कियों से, पर हवा अजीब ठंडी। दीवार पर टंगी ओल्ड पेंटिंग्स जैसे किसी गुजरे हुए जमाने की याद हो और उसे देख रही हो। शायद यही मेरी प्रॉब्लम्स का एंड है, प्रिया ने सोचा। उन पेंटिंग्स के नीचे एक सफेद पैच था, जैसे कभी यहाँ कुछ और लटकता हुआ हो। प्रिया ने ध्यान नहीं दिया। उस रात उसने पहली बार सही से सांस ली थी और पहली बार बिना वजह से, बिना संकोच के महसूस किया था। पहले दिन से अजीब चीजें, बुक्स अपनी जगह से हल्की सी सरकनी, डोर से खुद का खुद बंद हो जाना। कभी कभी प्रिया को झटका लगता जैसे कोई हल्की से छूकर निकल गया हो। ओवर थिंकिंग या एक्चुअल वाइब ऑफ है, प्रिया सोचती। दोस्तों को बताती तो वो हंसते, न्यू सिटी एंजाइटी। पर रात की खामोशी में हर साउंड बड़ा लगता था। रेफ्रिजरेटर की हम कभी वार्निंग जैसी। एक शाम जब हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, एक पेंटिंग के नीचे से ठंडी ड्राफ्ट आई। प्रिया ने हाथ लगाया। दीवार नरम थी पर दीवार खुली लग रही थी। रात आंधी से ज्यादा बीत चुकी थी। प्रिया ने आंखें बंद की, तभी उसका जिस्म पत्थर जैसा हो गया। स्लीप पैरालिसिस। आंखें खुली थी पर बदन बिल्कुल सन्न। कमरे के अंधेरे में एक आदमी की आहट आई, धीरे धीरे सीधे उसकी तरफ, नंगा, बिना शर्म के। पर उसके जिस्म पर निशान थे जैसे किसी ने उंगलियों से गड्ढे खोदे हों। वो पलंग के पास रुकता, झुकता, उसकी आंखों में ऐसी चमक जैसे सीधा प्रिया की रूह के अंदर तक घुस गया हो। पर प्रिया हिल नहीं पा रही थी। आंखें खुली थी, सब कुछ फील कर रही थी, सोच रही थी मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। फिर जैसे ही सुबह की पहली रोशनी पड़ी, सब गायब। पर ये सपना था या सच? ये सिर्फ दिमाग की शरारत थी। प्रिया की आंखों में लहू रंग का डर ठहर गया था। सुबह प्रिया ने लैंडलॉर्ड को कॉल किया। आवाज सख्त थी, लफ्ज सीधे। कंसर्न मत कीजिए, बहुत पहले यहाँ कुछ हुआ है क्या, या कुछ हुआ करता था? अब सब ठीक से बताइए। लैंडलॉर्ड ने कहा, कुछ ऐसा नहीं है मैडम, बहुत पहले कुछ हुआ था यहाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। आपके पहले भी 2 टेनेंट छोड़कर गए हैं, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम उन्होंने बताया नहीं। ठीक। ये लफ्ज प्रिया के कान में कांटा बन गए। उसने पूछा, क्या हुआ था? लैंडलॉर्ड ने बात घुमा दी। जब कोई पुरानी बात छुपाता है तो मतलब उसकी बात की बू आज भी आ रही होती है। प्रिया ने ऑनलाइन फोरम्स पे पिछले टेनेंट्स को ढूंढा। कुछ ने रिप्लाई किया, डरते डरते। रात को कोई जागता है, चीजें अपनी जगह से हट जाती हैं, पहले वाले टेनेंट ने कहा। दूसरे से बात की। एक बार बाथरूम के दरवाजे पे किसी आदमी ने अंदर घुसने की कोशिश की थी। जब खोला तो कोई भी नहीं था। एक पैटर्न उभर रहा था। 3B में रात को कोई हाजिर होता है पर कोई दिखाई नहीं देता। दोस्तों के बीच प्रिया नॉर्मल दिखती, अंदर से डर की लंपट रोशनी। रात को वो जागती रहती, हर आवाज को खतरा समझकर। फ्रेंड अंजलि ने बोला, तू मेरे घर रुक जाना। प्रिया ने सोचा, शायद हाँ, पर घर वहां कुछ है अंजू। अंजलि के घर प्रिया ने पुराने ग्रंथ और पुस्तकें ढूंढी। उनमें लिखा था, जो वस्तु किसी मृत्यु से जुड़ी हो, अगर उसे अग्नि में समर्पित किया जाए तो आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। प्रिया ने तय किया, वो अपने घर लौटेगी, सच का सामना करेगी। प्रिया वापस अपार्टमेंट में गई। उसने सबसे बड़ी पेंटिंग उठाई। दीवार के पीछे एक छेद था, गहरा अंधेरा। वहां 2 आंखें चमक रही थी, आंखें जो सीधा उसकी रूह की तरफ देख रही हों। प्रिया ने चिल्लाया जोर से और भागी बाहर।
उस रात के बाद प्रिया ने घर छोड़ दिया था, पर उसके दिल में एक सवाल बस गया था। क्या सच में वहां कोई भूत था या कोई इंसान जो इस दीवार के पीछे छुपा बैठा था, जिंदा, जैसे दफन किया गया हो पर आज भी आंखें देख रही हों। और शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई।